अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद में एक दिन बाकी यानी 26 की तारीख बाकी है और जो फिल्मों के जो आने वाली 3 फिल्में हैं उसके स्केजुअल क्या हैं, उनके शो टाइम्स क्या हैं, इस पर थोड़ी बात करते हैं। और 2 खबरें जो है वो बड़ी अहम है इसमें। एक तो फिल्मों के हवाले से है, वो क्या है वो आपको बताते हैं, और दूसरी हुमायूं सईद की स्पेशल अपीयरेंस है। हुमायूं सईद से किसी और ने भी कहा था किसी वक्त स्पेशल अपीयरेंस के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने दी है। इस पर भी ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ज़रा कि मैंने जैसा बताया कि एक दिन 26 मई का दिन बाकी है, डे आफ्टर टुमारो ईद है। और हैरान कुन बात यह है कि सारी फिल्मों के खैर स्केजुअल लग चुके हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ज़ोंबीद और लव दी सॉन्ग ईद से एक दिन पहले रिलीज़ हो रही हैं शाम को, यानी 26 मई को ये फिल्में दोनों रिलीज़ हो रही हैं। आपके सामने इसके कुछ हम दिखा भी देते हैं पोस्टर वगैरह। जो कुछ शोज़ जो हैं इसको, इसी तरह कायदा अज़म जिंदाबाद भी नबील कुरैशी की, वो भी बड़ी पे आई थी और एक दिन पहले उसको रिलीज़ किया गया था। तो ये फिल्में, 2 फिल्में जो हैं वो एक दिन पहले रिलीज़ हो रही हैं। हालांकि अमूमी तौर पर ट्रेंड नहीं होता कि लोग ईद से एक दिन पहले फिल्म देखने जाएं। ज़ाहिर है अपनी शॉपिंग, ईद कुर्बानी, जानवर देखना और इन चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी एक पेस बनाने के लिए है। अब अगर कंपटीशन की बात की जाए तो अब एक सवाल ये है कि साइको वाले फिर कहाँ सोए हुए हैं, क्योंकि कंपटीशन है ना, वो फिर क्यों ईद वाले दिन कर रहे हैं। हो सकता है उनके जहन में ये हो कि कोई फ़ायदा नहीं है एक दिन ईद से एक दिन पहले, लेकिन एक जो चीज़ें नज़र आई है साइको की प्रमोशन के हवाले से, उसकी बज़ के हवाले से, उस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले मैंने जिसने बताया कि स्पेशल अपीयरेंस हुमायूं सईद साहब दे रहे हैं लव दी सॉन्ग में। ये आपके सामने तस्वीर है, ख़बर है, इसको आप देख सकते हैं। क्योंकि लव दी सॉन्ग ARY की फ़िल्म है और हुमायूं सईद भी ARY की फ़िल्मों में काम करते हैं, उनके साथ ही वो काम करते हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने मुनासिब समझा होगा कि इसमें देनी चाहिए मुझे। अब जिस तरह नबील कुरैशी की फ़िल्मों में फ़ाद मुस्तफ़ा आते हैं तो उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दी थी नाबालिग अफराद में, आपको याद होगा। तो इसी तरह स्पेशल अपीयरेंस दी है। अच्छी बात है कि इससे एक स्टार है जिसकी फ़िल्मों का एक रिकॉर्ड है, मतलब 4-5 फिल्में अच्छा बिजनेस कर गई हैं और ईद के मौके पे के ऊपर ही उनकी फिल्में आती हैं। तो अगर इसमें भी उन्होंने अपीयरेंस दी है और इससे फिल्म का कोई फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर होना चाहिए, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन अब सवाल ये है, हुमायूं सईद साहब से मुझे ख़बर मिली थी, अब ये ख़बर कितनी सच्ची है ये तो खैर शहज़ाद रफ़ीक साहब बता सकते हैं या कोई और, कुछ और लोग बता सकते हैं, लेकिन ख़बर मिली थी। अगर ये ख़बर सच्ची है तो फिर सवाल उठता है। पहले मैंने क्वालिफायर इसलिए लगा दिया है कि अगर यह खबर सच्ची है तो फिर सवाल उठता है। खबर यह है कि वेलकम टू पंजाब जब जिस वक्त शहज़ाद रफ़ीक बना रहे थे, तो उस वक्त शहज़ाद रफ़ीक साहब ने हुमायूं सईद साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनकी फ़िल्म में स्पेशल अपीयरेंस दें, क्या मैं अपीयरेंस जिसे कहते हैं मेहमान अदाकार जिसे कहते हैं वो दें। तो लेकिन हुमायूं सईद साहब ने इनकार कर दिया था। पता नहीं अब वो अदनान सिद्दीकी वाला रोल था जो बाद में उन्होंने किया या उनके लिए कोई अलग सा रोल निकाला गया था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल हुमायूं सईद साहब ने इनकार कर दिया था। अब हुमायूं सईद साहब का एक राइट है इनकार करने का, वो कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो सवाल उठते हैं कि क्या ये फिल्म जो थी कराची बेस्ड थी, इस वजह से इसमें उन्होंने काम किया, लव दी सॉन्ग में अपीयरेंस दी है, या क्या फिल्म वो ARY के लिए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो ARY के लिए, जो कि अंडरस्टैंडेबल है कि वो अपने इदारे के उसको प्रेफर करेंगे, लेकिन क्या ये अच्छी बात होती है। हुमायूं सईद साहब बड़े फ़ाइन इंसान हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म की, उनके इतनी मुखालफत के बावजूद भी शान के लिए वेल विशर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो दिखाई भी थी हमने वीडियो। तो उसमें भी उनको क्या काम कर लेना चाहिए था, वो उस क्या फ़िल्म की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं थे, या शहज़ाद रफ़ीक साहब से उनका कोई मसला था, या कोई और मसला था, जो भी मसला था। हालांकि फ़िल्म का उस फिल्म की शूटिंग भी कराची में हुई थी, क्योंकि उसका आपने देखा होगा वेलकम टू पंजाब में वो शूट शुरू में कराची में होती है स्टोरी के हिसाब से, उसके बाद फिर वो सारे लाहौर आते हैं जिसमें वो रिश्ता वगैरह या जो भी होता है उसके बाद। तो ये एक सवाल ज़रूर यहाँ पे पैदा होता है कि उन्होंने यहाँ पे तो दे दी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने नहीं दी थी, इनकार किया था, अगर ये खबर सच्ची है। अब आते हैं, मैं थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया की ज़रा झलकी करवा देता हूँ। एक तो शान साहब जो हैं उनके, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इतने एक्टिव नहीं है, वो पॉपुलर बहुत हैं ओवरऑल, लेकिन वो सोशल मीडिया पे जो लोग इंगेज करते हैं, पोस्ट डालते हैं, एक्टिव होते हैं, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। मुमकिन है इनके एक्स के ऊपर ज़्यादा हों, क्योंकि ये किसी ज़माने में सियासी पोस्ट या ट्वीट्स वगैरह करते थे,
तो वहाँ पे ज़्यादा होंगे। इंस्टा के ऊपर उनके इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने उनके बाकी जूनियर अदाकारों के हैं, मैं ये चले कह देता हूँ। आप ज़रा शान साहब की इंस्टा के ऊपर ज़रा देखें, आपको एक झलकी करवा देते हैं। ये देखें शान साहब की, एक आध कोई अगर साइको का कुछ नज़र आ रहा होगा तो आ रहा होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मीरा साहिबा का भी करवा देते हैं। तो मीरा साहिबा का देख लीजिए पेज। मीरा साहिबा के भी फॉलोअर को उतने नहीं है जितने मैं भी शायद माहिरा खान के होंगे, लेकिन बहरहाल मीरा साहिबा के उस पर आपको साइको नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू शान। अब शान साहब को जब पता है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें लगानी चाहिए, इसमें कोई मजायका नहीं है, इसमें कोई कमतर नहीं हो जाता पोस्टें लगाने से। तो लेकिन इसमें पोस्ट लगाई हुई हैं मीरा ने, मीरा का आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं ज़रा फाद मुस्तफ़ा का दिखाते हैं आपको। फाद मुस्तफ़ा साहब का ज़रा देखिएगा, ये प्रोफाइल जो पेज है उनका इंस्टा पे, यहाँ पे आपको ज़ोंबीद ही नज़र आ रहा है। कहीं पे वो खुद अपनी ऑडियो में बात कर रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं कि ज़ोंबीद फलानी जगह पे आ रही है। कहीं पे वो बता रहे हैं सैनिपैक्स हमारी पूरी टीम आ रही है। कहीं पे वो कुछ बता रहे हैं कि हमने ये चीज़ नहीं कर सके थे। तो ये मतलब गिमिक्स उन्होंने किए हुए कि हम महंगाई कम नहीं कर सके तो हमने कहा ज़ोंबीद को ज़रा टक्कर लेते हैं, या हम फलां चीज़ नहीं कर सके तो हमने, तो ये गिमिक्स हैं। वो गिमिक्स करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, आपने देखा। और अब आते हैं ज़रा महविश हयात की उसके ऊपर। तो महविश हयात की भी आप देख लें, यहाँ पे भी आपको ज़ोंबीद छाई हुई नज़र आ रही है। ज़ोंबीद की बातें हैं, ज़ोंबीद की पोस्ट है, उसी की स्टोरीज़ हैं, उसी की रील्स हैं। तो उसमें भी वो वीडियो बनाती हुई नज़र आ रही हैं कि जनाब आप ज़ोंबीद देखने आए, हम फ़लाँ जगह पे आ रहे हैं, फ़लाँ जगह हमारा वो है। एक ज़ोंबीद का आपको और दिखा देते हैं जिसमें आपको 16-17 मुल्कों के झंडे नज़र आ रहे हैं, ज़रा देखिएगा। ये है, इसमें आप देखें 16-17 फिल्मों के मुल्कों के झंडे नज़र आ रहे हैं जहाँ जहाँ ज़ोंबीद को रिलीज़ किया जा रहा है। तो ये एक बस बनाने के लिए ये भी एक एडिशनल पॉइंट अगर कह सकते हैं, एक फ़ायदा दे सकती है, एक यूज़फुल है एक्टिविटी है। तो अब अगर हम फरहान सईद की तरफ आएँ तो लव दी सो में भी आपको एक तो मैं हुमायूं सईद की एक स्पेशल अपीयरेंस डालना भी उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उस फिल्म के लिए। दूसरा आप फरहान सईद के उस पर आए, कहीं पे आपको मैगज़ीन नज़र आ रहे हैं कि ममिया शाह नज़र आ रही हैं उनके साथ, ममिया शाह जाफ़र शाह जो भी उनका नाम है, जो उसकी हीरोइन है, वो नज़र आ रही हैं। कहीं पे वो खुद फिल्म को मैगज़ीन का एक संडे मैगज़ीन उन्होंने दिया हुआ वो नज़र आ रहा है। तो ये है फ़र्क ये है फ़र्क। मैं नहीं कहता कि इस फिल्म के आपको आएगा कि फिल्म के अंदर अगर जान होगी तो फिल्म वैसे चल जाएगी, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। फिल्म के अंदर जान होगी तो लेकिन एक मतलब है स्ट्राइक्स, जो एक इंसान के जहन के ऊपर स्ट्राइक करती है चीज़ बार बार, वो है कि उसमें आप बार बार ख़बरों में रहते हैं, बार बार चीज़ें सामने आती हैं, देखने वाले फिर बार बार देखते हैं, तो उनके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ये चीज़ बैठ जाती है, हाँ यार ज़ोंबीद आ रही है, उसका बड़ा चर्चा हुआ है चर्चा। और ये नहीं मैं कहूँगा कि उनको शान की फिल्म का नहीं पता, शान की फिल्म का भी उनको पता होगा, ज़ाहिर है एक मीडिया पार्टनर है बड़ा उसका। शान साहब ने, मीरा ने खुद उसकी प्रमोशन भी की है, एक मीडिया टॉक। मैं ये नहीं कहता ट्रेलर लॉन्च, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जिस वक्त आप अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे नज़र आना चाहिए, आपको पीछे नहीं नज़र आना चाहिए। हमारी तीनों फिल्मों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, हमारे अपने मुल्क की फिल्में हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। ज़ाहिर है फिल्में तीनों की तीनों हिट होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर फिल्म में बनाएंगे, उसकी तरफ आएंगे, तो एक हौसला मिलेगा, इन्वेस्टर को हौसला मिलेगा, सिनेमा वाले जो अभी और टाइमिंग में शो देते हैं उनको हौसला मिलेगा, जो सिनेमा ने बन रहे हैं या जो बंद पड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं से कोई तो खबर मिलेगी कि यार चलो हम भी अपने सिनेमा दोबारा खोल लेते हैं, या जो बन रहे हैं उसको जल्दी जल्दी मुकम्मल करते हैं। तो ये फ़र्क है। तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल में। एक अच्छी ख्वाहिश के साथ, बेस्ट विशेज़ के साथ आज आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।